श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बुधवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस दिन सच्चे मन से व्रत रखने और भगवान शिव पार्वती की पूजा करने से भक्तों को सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत के दौरान कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है और जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत गरीब ब्राह्मण था जिसकी पत्नी को धार्मिक कार्यों से कोई लगाव नहीं था। एक बार ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों ना वह अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए दूसरे गांव में जाए। उसने अपनी पत्नी को समझाया और बच्चों को लेकर शिक्षा के लिए दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक बड़ा आश्रम मिला जहां एक साधु ध्यान में लीन थे। ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों ना साधु से कुछ आशीर्वाद ले लिया जाए। वह साधु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करने लगा। जब साधु ने आंखें खोली तो उन्होंने ब्राह्मण की सारी परेशानियों को जान लिया। साधु ने ब्राह्मण से कहा, तुम अपनी पत्नी को बुध प्रदोष व्रत रखने के लिए कहो। इस व्रत को करने से घर में खुशहाली आएगी और सभी कष्ट दूर होंगे। साधु ने ब्राह्मण को व्रत की विधि और महिमा बताई। ब्राह्मण ने साधु की बात पर विश्वास किया और वापस अपने घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने पहले तो मना किया, पर जब पति ने बहुत समझाया तो वह मान गई और बुध प्रदोष व्रत का पालन करने लगी। जल्द ही उनके जीवन में बदलाव आने लगा। उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलने लगी। देखते ही देखते उनका जीवन सुखमय हो गया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि सच्चे मन से किया गया कोई भी धार्मिक कार्य व्यर्थ नहीं जाता। मान्यता के अनुसार भगवान शिव बहुत दयालु हैं और अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाते हैं। बुध प्रदोष व्रत का पालन करने से व्यक्ति के जीवन से सभी दुख और परेशानियां दूर होती है। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए भी लाभकारी माना जाता है। इसलिए जीवन में खुशहाली और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए बुध प्रदोष व्रत के दिन इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। एक अन्य कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए गया। बुधवार को जब वह पत्नी को लेकर लौटने लगा तब ससुराल पक्ष ने उसे रोकने की कोशिश की। कहा विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जब थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी से हंस हंस कर बात कर रही है और लोटे से पानी पी रही है। यह देखकर वह क्रोधित हो गया। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस आदमी की शक्ल उसकी तरह ही है। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर वे भी हैरान हो गए। उन्होंने स्त्री से कहा कि उसका पति कौन है, तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा कर लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी यह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष
सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार पर दोष व्रत रखने लगे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो माता पार्वती की जय।